हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक को बनाएंगे। इसको मैंने 2 in 1 बनाया है। इसको नॉर्मल फ्रॉक की तरह भी आप वियर कर सकते हैं। और इसे मैंने 2 लेयर्स बनाई है, मैन फैब्रिक की और नेट की। उसको बेल्ट के साथ अटैच किया है ताकि इसे हम जब थोड़ा हेवी ड्रेस पहनना हो तब भी काम हो जाएगा और नॉर्मल फ्रॉक पहनना हो तो भी काम हो जाएगा। और बच्चों के लिए थोड़ा ईजी भी हो जाता है इस तरह की ड्रेसेस। तो आज इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी ऐसी नई वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। तो इसके लिए मैंने नेट और मैन फैब्रिक जो नेट का ही है और लाइनिंग लिया है। सबसे पहले हमें बॉडी पार्ट कट करना है, तो उसके लिए मैंने शोल्डर लिए हैं 5.5 इंचज़, आर्म होल भी हम 5.5 इंचज़ लेंगे और जितना भी बेबी का चेस्ट है उसका 1/4 प्लस मार्जिन लेना है। अभी जो भी हमने मार्क किए हैं उन्हें हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। और यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है और 1/2 इंच आगे से बैक आर्म होल की। अभी जो बॉडी पार्ट ऊपर का जो टॉप बनाएंगे उसकी लेंथ हमने 10.5 इंचज़ ली है। नेक की विड्थ लेंगे 2 इंचज़ और फ्रंट नेक की लेंथ लेंगे हम 3 इंचज़। अभी दोनों मार्क को थोड़ा सा कर्व शेप में जॉइन कर देंगे और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। अभी सेम मार्किंग पे कटिंग करनी है। अभी हमें 1.5 इंचज़ एक्स्ट्रा मार्क करना है। ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। 1.5 इंचज़ एक्स्ट्रा मैंने चेन लगाने के लिए एक्स्ट्रा लिया है और बाकी सेम मार्किंग करेंगे। और सेम मार्किंग पे ही कटिंग करना है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। और मैंने फ्रंट और बैक नेक दोनों सेम ही रखे हैं। अब यहाँ से भी इसको हम कट कर देंगे। बैक पार्ट को हमें बीच में से भी कट करना है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम टर्न करके बीच में नॉचेस लगा देंगे ताकि हमें पता रहे जब हमें टर्न करना हो। ओके, हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी मैंने कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है तो उसकी अभी मैं रफली कटिंग कर रही हूँ। और उस ये एक ध्यान रखना है आपको, दोनों आर्म होल या तो सामने होने चाहिए, दोनों नेक लाइन सामने होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये बैक हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अभी पूरा एकदम से बराबर सारा कट कर लेना है। उसके बाद नेट का जितना हमने बैक पार्ट कट किया था उसके बराबर ही हमें ये कॉटन सिल्क कट करना है और उसी का ही सेम हमें नेट का जो मेन फैब्रिक है वो कट करना है। अभी जो कॉटन सिल्क का फैब्रिक लिया है मैंने उसको राइट साइड ऊपर रखना है और उसके ऊपर राइट साइड ही हमें मेन फैब्रिक को रखना है और चारों तरफ से हमें स्टिच लगाना है। ऐसा हमें बैक और फ्रंट दोनों में करना है। फ्रंट साइड ऊपर रहेगा और मेन फैब्रिक जो नेट वाला है वो भी फ्रंट साइड उसके ऊपर रखेंगे।
चारों तरफ हमें स्टिच लगाना है। अभी मैंने स्टिच लगा लिया है। इसके बाद हमें शोल्डर जॉइन करना है। इसका मैं ऐसे ही सेम हमें कॉटन लाइनिंग पे अलग से शोल्डर जॉइन करना है। हमें पूरा अंदर टॉप पार्ट में इनविजिबल स्टिचिंग करनी है, उसका ये एक मेथड है। तो उसी के लिए मैं अलग अलग शोल्डर जॉइन कर रही हूँ। अभी मैंने दोनों पार्ट में शोल्डर जॉइन कर लिया है। अभी जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर, उसको राइट साइड ऊपर रखना है और उसके ऊपर कॉटन लाइनिंग को रखना है और नेक लाइन और आर्म होल पे स्टिच लगाना है। इसके बाद हमें नॉचेस लगाने हैं क्योंकि हमें इसको टर्न करना है। अगर आपको मेज़रमेंट में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। अभी फिटिंग के लाइन के यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। तो कॉटन लाइनिंग को अलग ऐसे रखना है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, और जितना आपने मार्जिन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टिच लगाना है। अब इसको हम टर्न करेंगे तो बिल्कुल इनविजिबल स्टिचिंग हो जाती है शोल्डर से और फिटिंग लाइन से। ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा टॉप पार्ट। अभी जो नीचे बॉटम के लिए लेट्स कट करना है तो उसके लिए मैंने 10 इंचेस पे एक मार्क किया है। मैं 3 लेयर लगा रही हूँ, तो उसके लिए पहले 10 इंचेस पे मार्क किया है मैंने, फिर 11.5 इंचेस पर और फिर 12.5 इंचेस पर। ये मैंने टोटल 5 मीटर फैब्रिक लिया है। अभी तीनों लेयर्स को हमें कट करना है। ये एक एक्स्ट्रा इसको हटा देंगे, बाकी हमारी तीनों लेयर रेडी है। अभी मेन फैब्रिक की भी हमें एक लेयर कट करनी है। मेन फैब्रिक में विड्थ इसका 40 इंचेस था, इसमें से मैंने 3 लेयर कट करी है, तो ऑलमोस्ट 120 इंचेस समथिंग मेन फैब्रिक की मेरे लेयर बनी है ऊपर वाली, जो मैंने इसको बेल्ट के साथ अटैच किया था। आप अगर बेल्ट के साथ अटैच नहीं करना चाहते तो आप इसको सेम जो लेयर्स है उसके साथ भी अटैच करके और बॉडी पार्ट में जॉइन कर सकते हैं। अभी कॉटन लाइनिंग कट करेंगे अंदर अस्तर के लिए। सेम हमने 3 मीटर समथिंग कॉटन लाइनिंग और 3 मीटर समथिंग कॉटन सिल्क लिया है, ठीक है। और ये हमारी स्कर्ट पार्ट की कटिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अभी इसको हमें बस गैदरिंग करके जॉइन करना है। अगर आपको ये कैन कैन वाला लेस लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो आप नॉर्मल फोल्डिंग कर सकते हैं, पिको करवा सकते हैं। बस अब सारी लेयर्स को एक साथ जॉइन करके आप टॉप पार्ट में भी अटैच कर सकते हैं। और मैंने जो लाइनिंग उसके ऊपर कॉटन सिल्क और 2 मेन नेट का जो लेयर था वो लगाया था, और बाकी 2 एक लेयर मेन फैब्रिक की एक नेट की लेयर को अलग रखा है, ठीक है। अभी हमें टॉप पार्ट जॉइन कर रही हूँ, तो जैसे मैं बता रही हूँ इसमें ओनली नेट इस वाले के साथ में अटैच करना है। कॉटन जो ऊपर का जो लाइनिंग है उसको अटैच कॉटन लाइनिंग के साथ करना है, ठीक है। सेपरेट करना है इन दोनों को। इससे क्या होगा, जो जो जॉइंट वाला लाइन होगा स्कर्ट पार्ट का और बॉडी पार्ट का, वो भी इनविजिबल हो जाएगा। अब इसको मैं बेल्ट के साथ अटैच करूँगी और इसको इसके साथ में करना है, ठीक है। अभी हमारा सेपरेट जॉइन हो गया है, दोनों अलग अलग। इसको मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है।
अभी आप देखें अंदर से बिल्कुल इनविजिबल स्टिचिंग हो गया है ताकि बच्चे को पहनने में कोई भी इरिटेशन ना हो। अब हमें चेन लगाना है इसमें। मेरे पास इनविजिबल चेन नहीं थी तो मैंने नॉर्मल चेन ही लगाई है, लेकिन सेम आप इनविजिबल चेन के साथ अगर लगाएंगे तो और भी अच्छे से लगेगी ये। तो नेक लाइन से हमें जितना मार्जिन हमने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था वहाँ तक हमें स्टिच खोलना है। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो वहाँ तक मैं ये जो भी नेक लाइन स्टिच करा हुआ था वो खोल दूँगी और 1.5 इंच का ही पूरे मैं मार्क कर दूँगी। अभी चेन को हमें ऐसे ही सेम मेथड से ही आपको इनविजिबल चेन लगानी है। यहाँ से आपको पास में स्टिच लगाना है। अब ये चेन में टॉप पार्ट से और उसके 3 इंचज़ या 4 इंचज़ तक आपको स्कर्ट पार्ट में भी चेन लगानी है, जिससे पहनने में बहुत इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ 3 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। अब आपको यहाँ से लेकर 3 इंचज़ जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक स्टिच लगाना है। अभी ये मैंने स्टिच लगा लिया है। अभी जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको हमें टर्न करके मेन फैब्रिक के ऊपर लाना है और जहाँ पे हमने स्टिच लगाया था हमें फिर से वहाँ पर भी स्टिच लगाना है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा ही करना है, ठीक है। यहाँ से हमें बिल्कुल और यहाँ से नेक लाइन से होते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है जहाँ पे हमारी चेन लगी हुई है, ये निशान तक 3 इंचज़ के निशान तक भी ये मैंने स्टिच लगा लिया है। अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है और थोड़े हम कट लगा लेंगे जिससे इजीली टर्न हो जाए। अभी सेकंड पार्ट भी हमें ऐसे ही करना है। अभी चेन को टर्न करना है यहाँ से और ये 3 इंचज़ के मार्क जो हमने करा था वहाँ तक स्टिच करना है। ये मैंने बिल्कुल सेम मार्क पे स्टिच लगा दिया है। अभी लाइनिंग को हम टर्न करके जितना हमने नेक लाइन से स्टिचिंग को यहाँ से खोला था वहाँ से स्टिच लगाते हुए जहाँ पे हमने स्टिच लगाया था चेन पे उसी पे हमें वापस से स्टिच लगाना है। ये मैंने इस पर स्टिच लगा दिया है। इसको टर्न करना है। ये देखिए हमारा चेन बिल्कुल इनविजिबल लग गया है। अब बस जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनमें स्टिच लगाना है। सबसे पहले इन दोनों पार्ट को लेके यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और फिर सेपरेट सेपरेट करके स्टिच लगा सकते हैं आप। और इधर से हमें ऐसे स्टिच लगाना है। ये हमारी पूरा इनविजिबल स्टिचिंग कंप्लीट है इसकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये ड्रेसेस घर पे ऑनलाइन मंगवानी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी द इलो स्टूडियो पर विज़िट करें। वहाँ पर ऐसे और भी अच्छे डिज़ाइंस हैं
अवेलेबल हैं, तो अपनी प्यारी सी एंजल के लिए आज ही ऑर्डर करें द येलो स्टूडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।